अच्छा, लेट्स इमेजिन कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसमें देर इज़ वन सेक्शन जो 20,000 अ मंथ कमाती है, एक और सेक्शन है जो 50,000, एक और सेक्शन 1 लाख, एंड लेट्स अज्यूम एक है कि 5-10 लाख कमाते हैं। इनको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करनी चाहिए? देखो पहले 20,000 पर मंथ से शुरू करते हैं। देखो जो 20,000 पर मंथ कमाता है ना, आई थिंक वेयर पीपल मिस्टेक इट इज व्हेन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस व्हेन वी स्टार्टेड जॉब्स, राइट? आउट ऑफ कॉलेज हम लोग सब 5-10 दोस्त जिन लोग थे, आई ऑब्वियसली टोल्ड एवरीवन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. द फ्यू ऑफ अस हु वर डूइंग बिजनेसेस स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. बट जो बाकी दोस्त थे ना जो जॉब में चले गए, उनका था कि यार अभी तो अपने 15-20 हज़ार ही कमाते हैं, उसमें क्या ही इन्वेस्ट करेंगे. और फिर हुआ क्या ना कि वो 15-20 या 50 हज़ार हुआ तो फिर शादी वादी होने का टाइम आ गया, तो उस टाइम ये था कि यार अब एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब क्या ही इन्वेस्ट करेंगे. फिर जब वो अभी 1.5-2 लाख रुपए हो गया ना, तो अभी भी वही है और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट ही नहीं आया. तो देखा जाए तो 10 साल ऑफ कंपाउंडिंग देव लॉस्ट. तो होता क्या है ना कि आप अगर सोचते हो तो कोई भी अचानक से 2 लाख रुपया महीना कमाना चालू नहीं करता है. हाँ, इट्स अ जर्नी. ऐसे जो नहीं है। तो माई सजेशन टू एवरीवन इज कि आपका इन्वेस्टमेंट शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस. थिंक ऑफ इट लाइक योर फोन बिल पेमेंट, राइट? थिंक ऑफ इट एज समथिंग विच यू हैव टू मैनिटरली डू. एंड मतलब अगर आप 20,000 कमाते हो तो 10% इन्वेस्ट करो. 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करो। हाँ, अगर आप 50,000 कमाते हो तो 20% करो. और आपका इन्वेस्टमेंट हैज टू, देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई हैव नोटिस दिस विद ऑफ माय फ्रेंड्स, एज आई कीप टेकिंग देम एज एन एग्जांपल Of बिकॉज़ course. it's very relatable. People start investing when they start young, start with debt. I have seen most of my friends have RDs and FDs but rarely do equities, right? Because उनको लगता है जब 20,000 कमाया उसमें 5,000 इन्वेस्ट किया वो खो दिया तो. लेकिन थॉट ऐसा होना चाहिए कि जब आप कम कमा रहे हो आप अग्रेसिव हो सकते हो. ओके। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप अप होगा ना इन द सैलरी, इट विल प्रोबेबली बी इक्विवेलेंट टू व्हाट यू लूज टुडे इवन इफ यू डिड. प्रोबेबली यू वोंट. क्योंकि इंडेक्स फंड में डालेंगे तो वेरी हाई चांस कि कुछ नहीं होगा। हाँ, और अगर आपने सोचते हैं ना, जैसे अगर आप सोचते हो कि व्हेन कैन एन इंडेक्स फंड गो रॉन्ग, लॉजिकली इट्स रेयर मैथ्स टू डू बिकॉज लेट्स थिंक, ओके, assume करते हैं the entire economy goes for toss. If that does happen, inflation will go up like crazy. If inflation goes up like crazy, the only way to retain store of value is either gold or silver or equities. Debt में तो आपका लॉस है ना, बिकॉज वो तो आपको 4% देगा, एंड आपका 4% जो एक साल पहले वैल्यू था आज उसका हाफ है. तो देर इज नो रियल वे ऑफ सेविंग योर वैल्यू इफ इट्स नॉट इन इक्विटीज. तो चाहे वो 20,000 कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, यू आर जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करो. हाँ, और बट क्या उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अलग दिखेगी? मैं वही आ रहा था. एंड मेरा थॉट ऐसा है ना कि आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू मेक, पहला चीज़ तो क्या होना चाहिए कि खर्चा फिक्स होता है. एट द एंड अगर आप सोचते हो ना, जो 20,000 कमा रहा है, जो 1 लाख कमा रहा है, उन लोग खाते सेम ही चीज़ है. तो खर्चा को फिक्स करना बहुत ईजी होता है. एंड इट इज़ अ लॉट ईजियर टू इन्वेस्ट एवरीथिंग आफ्टर एक्सपेंसेस दैन टू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड एक्सपेंस एवरीथिंग. क्योंकि अगर वैसे करते हो, सोचो अगर आप 20,000 कमा रहे हो, बोलते हो 10,000 में सेव करूंगा, इन्वेस्ट करता हूँ और 10 में स्पेंड करता हूँ. जैसे अभी कमाई 50 हो गया ना, अब 10 ही इन्वेस्ट करोगे और 40 स्पेंड करोगे. It's very easy to want to up your expenses. Yeah, because again your peer pressure changes, your peers change, right? जब आप 10,000 20,000 कमा रहे थे उस टाइम में आपका peer जो था वो आपके साथ मेट्रो में आता था. जब 50,000 कमाते हो तो आप सबके पास में बाइक है, तो आपको भी एक लेने का होता है. The idea which people miss out is if you think of 20 years of a job journey where you're investing everything apart from your basic cost or fixed cost or whatever necessarily required, right? I'm not saying don't take a vacation and go buy Mahindra Holidays shares, right? I'm saying do everything that you want to do. Just curtail it to a point and invest everything else. और होता क्या है ना कि अगर आप ये करते हो for 2-3 साल और 2-3 साल बाद if you see the magic of compounding, फिर you don't feel like spending. Yeah. And that is where it snowballs.